दिन ब दिन घर बनाने का खर्च बढ़ता जा रहा है क्योंकि मटेरियल के रेट जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और तो और लेबर रेट भी जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब हम घर बनाने को जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। पर कुछ ऐसी भी चीजें होती है दोस्तों जिनके बारे में अगर हमें पहले से पता हो तो डेफिनेटली घर बनाने के खर्च में थोड़ा बहुत हमें मदद मिल सकती है। अब दोस्तों जब हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं तब कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करें। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी की हमें जरूरत नहीं होती या फिर जहां पर हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। और थोड़े थोड़े अगर आप पैसे बचा लेते हैं तो जब आपका घर का काम कंप्लीट हो जाएगा ऐसे वक्त में आप एक बड़ी अमाउंट सेव कर सकते हो। अब आज के वीडियो में हम जिन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जरूरी नहीं कि सभी पॉइंट्स आपके काम में आएंगे, पर इनमें से कुछ पॉइंट के बारे में आप जरूर सोच सकते हो और इन्हें अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप घर का कॉस्ट कम करने की बात करते हो तो ऐसे वक्त में आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि आपको क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो कोई भी आपको कॉस्ट कटिंग करना है वो आप फिनिशिंग आइटम के साथ कॉस्ट कटिंग करा सकते हो, पर जो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है दोस्तों इसमें आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। अब सबसे पहले पॉइंट हमारा ये है दोस्तों, आपकी जो सीढ़ियां होती है यानी कि आपका जो जीना होता है उसके नीचे की जगह जो होती है वो अक्सर ही जाया जाती है। अब इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आप एक टॉयलेट बना सकते हैं जिससे कि आपका टॉयलेट बनाने का खर्च कम हो जाता है और आपको जो टॉयलेट का एरिया आपका बढ़ने वाला था घर में वो भी कम हो जाता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपने टॉयलेट भी नहीं बनाया तो उसके नीचे क्या कर सकते हैं, आप उसके नीचे कोई स्टोर बना सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन वाला एरिया बना सकते हैं। पर इस चीज को करते समय आपको दो चीजें ध्यान में रखनी। एक तो ये कि अगर आपके डिजाइन में आ रहा है तो उस हिसाब से आपको लेना है, और अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही प्लान के हिसाब से तो आप जरूर नहीं कि आप इस विकल्प की तरफ जाओ। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा जो कि है MS रेलिंग्स। अब अक्सर ही जीने के जो रेलिंग्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ये दिखने में एकदम अच्छे दिखते हैं, सुपीरियर क्वालिटी के दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, RCC पर्दी बनाते थे और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते थे। फिर इसके अलावा भी और एक ऑप्शन है दोस्तों MS की रेलिंग। अब MS की रेलिंग कुछ लोग कहेंगे कि इतना अच्छे नहीं दिखती, पर अगर आप उसे प्रॉपर कलर करेंगे और अच्छी फिनिशिंग देंगे और अच्छी डिजाइन देंगे तो डेफिनेटली ये दिखने में अच्छी दिखेगी और तो और आपके SS की रेलिंग से इसका खर्च कम आ सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है, आप गूगल करके देख सकते हो कि MS रेलिंग्स के कितने अच्छे अच्छे डिजाइन है। तो ये चीज भी आपके पैसे बचाने में आपकी जरूर मदद करेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा जो कि है नो सीलिंग प्लास्टर। अब जो आपकी घर की सीलिंग होती है यानी कि छत होती है उसको आपको प्लास्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ दें? नहीं, इसे हमें खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब दोस्तों जब भी हम सीलिंग को प्लास्टर करते हैं तो हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो होता है सीमेंट, रेत और चूना। इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम जो है सीलिंग का प्लास्टर कराते हैं। उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप जिप्सम का प्लास्टर करा सकते हैं यानी कि जिप्सम पतरा फिनिशिंग जिसे हम कहते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों, न सिर्फ कॉस्ट कटिंग बल्कि ये आप अगर रेगुलर भी घर बना रहे तो भी आपको ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। क्योंकि इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि चूना प्लास्टर से इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। दूसरा एडवांटेज इसका ये हो जाता है दोस्तों कि इसका कॉस्ट कम आता है। और तीसरा एडवांटेज ये हो जाता है जब भी आप सीमेंट प्लास्टर करते हैं तो ऐसे वक्त में कभी कभी जो इम्प्यूरिटीज या फिर बबल की वजह से जो है बहुत बार आपने देखा होगा कि सीलिंग का प्लास्टर जो है वो गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये जिप्सम प्लास्टर के साथ नहीं होता। और सीमेंट प्लास्टर अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा बहुत लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर वहीं पर अगर गलती से भी जिप्सम प्लास्टर नीचे गिर गए तो आपको इतनी इंजरी नहीं होगी। पर यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी जरूरी है कि जिप्सम को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से होता है, तो वो होता है पानी से। पानी के संपर्क में आने के बाद ये खराब हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी जगह पे कीजिए, आपकी छत अगर लीकेज नहीं है या फिर आपने ऊपर वाटरप्रूफिंग किया है तभी आप इस विकल्प की तरफ जाएंगे। तो ये तो हो गई जिप्सम प्लास्टर की बात। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा डोर शटर। अब डोर शटर में आप क्या कर सकते हैं, लैमिनेटेड डोर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोटेड डोर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सागवान डोर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसे हम टीकवुड डोर कहते हैं, जिनको कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो। अब ये जो डोर होते हैं दोस्तों ये दिखने में एकदम अच्छे दिखते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि आपने लगाया तो आपके नाती पोते के जमाने तक ये चलेंगे, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर इसकी कॉस्ट कितनी होती है, अगर एक शटर की बात करेंगे हम टीकवुड की तो उसके कॉस्ट में जो है यहाँ पर 4 से लेकर 5 शटर आ जाएंगे। तो इतना कॉस्ट डिफरेंस होता है। तो इसीलिए अगर आप फ्लश डोर बिठाते हैं यानी कि अगर आप लैमिनेट डोर बिठाते हैं तो डेफिनेटली आपके घर बनाने का खर्च कम हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा डोर फ्रेम। अब डोर फ्रेम में आपको क्या करना है, अगर आप घर के लिए ग्रेनाइट की या फिर लकड़ी की डोर फ्रेम बनाते हैं तो उससे सबसे कम खर्च आपको अगर आपको किसी डोर फ्रेम में आएगा तो वो आएगा आपको सीमेंट डोर फ्रेम में। सीमेंट फ्रेम जो है उसे अगर आप अच्छे से कलर कराते हो और उसकी फिनिशिंग अच्छी है तो कोई जल्दी डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि ये लकड़ी की डोर फ्रेम है या फिर सीमेंट की डोर फ्रेम है। पर यहाँ पर आपको एक चीज समझनी ये जरूरी है कि सीमेंट की डोर फ्रेम जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
हाल फिलहाल में जो डोर फ्रेम सीमेंट की आने लगी है उसमें थोड़ी सी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ऐसे वक्त में आपकी सीमेंट की डोर फ्रेम की क्वालिटी जो है वो अगर खराब हो जाती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। छोटे छोटे हेयरलाइंस क्रैक आते हैं या फिर फिनिशिंग उस लेवल की नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की अगर आपको सीमेंट डोर फ्रेम मिलती है तो आप उसे जरूर लगा सकते हैं। और तो और उसके लकड़ी की डोर फ्रेम की तरफ बेंड होने का भी कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह के एडवांटेज आ जाते हैं सीमेंट डोर फ्रेम के। अगला पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है दोस्तों कि पाउडर कोटेड स्लाइडिंग विंडोज। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा स्लाइडिंग विंडो का। अब स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली दो टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पाउडर कोटेड स्लाइडिंग विंडोज और दूसरा होता है एनोडाइज स्लाइडिंग विंडो। एनोडाइज स्लाइडिंग विंडो से जो पाउडर कोटेड स्लाइडिंग विंडो होती है उनका रेट कम होता है। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, ये जो एल्यूमिनियम विंडो आप देख रहे हो ये एनोडाइज है और ये जो दूसरी एल्यूमिनियम विंडो आप देख रहे हो ये पाउडर कोटेड है। हालांकि पाउडर कोटेड की फिनिशिंग एनोडाइज इतनी अच्छी नहीं दिखती, पर पैसे बचाने का काम ये जरूर करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम। अगर आप अपने घर का एरिया कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको घर बनाने का खर्च कम आता है। तो ऐसे वक्त में आप अटैच टॉयलेट बाथरूम की तरफ जा सकते हो। अटैच टॉयलेट बाथरूम में ये होगा आपका कि बाथरूम और टॉयलेट जो है आपका एक ही जगह पे होगा, तो यहाँ पर अगेन आपके पैसे बच जाते हैं। ये तो हो गई पैसे बचाने की बात, पर ये चीज़ आप कहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर है तो ऐसे वक्त में आप अटैच टॉयलेट बाथरूम की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। आप टॉयलेट और बाथरूम अगर सेपरेट बनाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों वॉल थिकनेस। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों ये आपको आपके इंजीनियर के साथ पहले कंसल्ट करना है, फिर ही इसके बारे में डिसीजन लेना है। अब होता क्या है, आरसीसी स्ट्रक्चर लोग बनाते हैं, बाहर 9 इंची वॉल बनाते हैं और अंदर भी 9 इंची वॉल बनाते हैं। देखिए आरसीसी स्ट्रक्चर में जो पूरी तरह से लोड होता है वो होता है आपका कॉलम पे, तो दीवारों पे इतना लोड नहीं होता। तो इसीलिए आप जो पार्टीशन वॉल होती है आपकी, उनकी थिकनेस आप कम कर सकते हो। या तो आप इंटरनल वॉल जो है वो 6 इंची ले सकते हो या फिर 4 इंची ले सकते हो। पर ये जब भी आप ये डिसीजन लेने वाले हो दोस्तों, तो इससे सबसे पहले जब जो कोई भी आपके इंजीनियर्स है इनके साथ आप एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें है दोस्तों, तो इसीलिए आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर चाहिए। अगेन एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँ। जब भी आप घर बनवा रहे हो तो आप अगर घर में जितना कम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेनाइट का या फिर मार्बल का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए खर्च कम आएगा। अब इसका फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जो विंडो होती है उसके लिए हम टोटल फ्रेम बना लेते हैं, यानी कि चारों तरफ से जो है वो ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। पर उसके अलावा अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप बॉटम में सिर्फ अगर एक पट्टी लगा देंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा और इससे आपको कॉस्ट भी कम लगेगा। अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की, अब इसमें बहुत ज्यादा तो आपके पैसे नहीं बचेंगे, पर जो छोटी छोटी अमाउंट बचेगी वो जब आपका काम खत्म होगा ऐसे वक्त में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अमाउंट अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों और अगर आप चाहते हो कि आप अपना घर कम खर्च में बनाएं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।